बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहा ही जाता था कि देखिए इमरान खान तो सोलो फ्लाइट देते हैं, इमरान खान मुखालिफिन से हाथ नहीं मिलाते, बातचीत नहीं करते। तो इमरान खान के होते हुए इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। इमरान खान ने इस बार इस कहानी को भी खत्म कर दिया। इमरान खान ने अपनी टीम के मेंबर्स जो हैं वो 3 दिन भेजे। रात को एक मैच पड़ा 3 वर्सेस 8 का, यानी तहरीक इंसाफ के 3 खिलाड़ी थे और हुकूमती इत्तेहाद के 8 खिलाड़ी थे। और सेशंस हुए और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उन मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकला। वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब आप कहेंगे मैं क्यों ये कह रहा हूं तवक्को के ऐन मुताबिक, जब नवाज शरीफ कह रहे हूं कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का कोई सर पैर नहीं है तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। जब ख्वाजा आसिफ ये कहें कि जनाब शुक्र है मुज़ाकरात खत्म हो, हमारी जान छूटे, हम अतमामे हुज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब नवाज शरीफ कहें कि जनाब बात बहुत वाजे है कि हमने ना असेंबली तोड़नी है ना हमने कोई बात करनी है। अभी जियो न्यूज की खबर सुने, वजीर दिफा ने कहा जी गन पॉइंट पर बात नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 14 मई तक असेंबली तोड़ने का मुतालबा मान लें, ना हम मानेंगे और ना ही कोई पीडीएम की जमात मानेगी। असल मसला यह है कि मई के महीने में भी ये असेंबली तोड़ने के ऊपर मान गए थे और आपको याद हो बाद में मालूम यह हुआ, इन्होंने कहा था कि DGISI जनरल नदीम मंजूम साहब आए और उन्होंने कहा कि वो IMF से बातचीत कौन करेगा, तो असेंबली कुछ दिन रुक जाए, फिर वो सारा मामला गड़बड़ हो गया। कल मुलाकात हुई है आर्मी चीफ और DGISI की शहबाज शरीफ के साथ। अब रात को जो मुज़ाकरात हुए हैं वो मुज़ाकरात अमली तौर पे नाकाम हो गए हैं। लेकिन हुकूमत इस हवाले से क्या कह रही है, खबरें क्या चलवाई जा रही है। हुकूमत कह रही है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक, असेंबलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। यह खबर झूठ है। यह हुकूमत अपनी तरफ से चला रही है कि जी तहरीक इंसाफ और हमने इत्तेफाक कर लिया है कि हम अब एक दिन इलेक्शन कराएंगे। ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ का नुक्ता बहुत सादा है कि आप असेंबलियां तहलील करें, आप इलेक्शंस की डेट दें, तो एक दिन इलेक्शन कराने के ऊपर हमारा इत्तेफाक है। अगर आप ये काम नहीं करते तो इसका मतलब है फिर किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय नहीं है। लेकिन हुकूमत बाकी बातें नहीं कर रही कि उन्होंने कहा कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, अगर ये करेंगे तो फिर ये होगा। वो अगर वाली बात भूल के आगे वाली बात जो है हमें बता रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने भी फिर मीडिया से गुफ्तगू की और कुरैशी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ 90 दिन के बाद होने वाले इंतखाबात को आनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बार फिर कौमी असम्बली में जाने के लिए तैयार है। यानी वो कह रहे हैं कि 90 रोज से आगे जो आप इलेक्शन लेके जा रहे हैं उसको लीगल कवर दिया जाए, और इसलिए दिया जाए कि इस बार जो कुछ भी हुआ कि जी वो गवर्नर का मसला था, फलां मसला था, ये मसले तो एम्बिग्यूटिज दूर करनी है, भाम दूर करने हैं। और उन्होंने कहा ये तरमीम सिर्फ एक बार के लिए हो ताकि ये तयशुदा उसूल हो कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं और ये हमेशा की तरह रीत ना बन जाए। और कौमी असम्बली में वापसी की बात भी हो रही है। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को ताखीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक्सप्रेस वाली मैंने आपको खबर दी, AR क्या कहता है, वो कहता है हुकूमत के साथ असेंबलियों की तहलील, आम इंतखाबात की तारीख के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। जिसका मतलब क्या है, तहरीक इंसाफ क्या कह रही थी, तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि आप लोग ईद उल अजहा और मुहर्रम के दरमियान जो दिन है उनमें इलेक्शन करवा लें। लेकिन हुकूमत बजट देना चाहती है। चले बजट दे भी लें तो बजट में आप क्या कर लेंगे, पैसा आपके पास है नहीं है, IMF पैसा आपको नहीं दे रहा, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि पाकिस्तान महंगाई में श्रीलंका से भी आगे जा चुका है। तो ऐसे में करेंगे तो करेंगे क्या, कुछ भी करेंगे नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम लेना चाहते हैं। इनका ख्याल ये है कि जी हम जुलाई में असेंबली तोड़ेंगे, जुलाई में असेंबली तोड़ने का फिर वही मामला 90 रोज के इलेक्शन वाला है। जुलाई में असेंबली तोड़ेंगे तो फिर इसका मतलब है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इलेक्शन चले जाएंगे। यानी वो अपने टाइम के ऊपर ही इलेक्शन होने वाली बात है। और जब आप जुलाई की असेंबली तोड़ने की बात करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को डॉज दे रहे हैं। डॉज क्या दे रहे हैं कि अगर तो असेंबली अपने अगस्त में टेन्योर पूरा करती है तो 60 रोज में इलेक्शन होंगे। आप 1 महीना पहले तोड़ के 1 महीना आगे लेके चले जाते हैं, क्योंकि जब असेंबली टूटती है तो फिर 90 रोज में इलेक्शन होना होता है। तो हुकूमत ने बुनियादी तौर पे अपने हाथ खुद ही काट दिए हैं। अब हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई सहारा नहीं है। तहरीक इंसाफ लोगों ने देख लिया कि आपने मुज़ाकरात किए, आपने जानबूझ के मुज़ाकरात नाकाम किए, आप उसमें से कुछ नहीं निकालना चाहते, आपके पास कुछ नहीं है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था आप मुज़ाकरात करें, आज के दिन तक शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर ना आए।
या आ भी सकती है, क्योंकि आज का तो जो कॉज लिस्ट है वो हमारे सामने है। क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट ले रखी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रिपोर्ट ले रखी है, वजारत खजाना से रिपोर्ट उन्होंने ले रखी है। तो अब इंतजार, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि आप आपस में बातचीत कर लें, और बातचीत जो है वो हो गई है। अब तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो उन्होंने इस मामले को अब तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुज़ाकरात के ऊपर अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे और उनको बताएंगे कि इलेक्शंस पर पेशरफ नहीं हो सकी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि 14 दिन ही इलेक्शन हो। दूसरी जानिब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है और इमरान खान की जेर सदारत इस इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। चूंकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद की हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान ने कल भी कहा, पहले भी कहा, बार बार एक बात कर रहे हैं, वो ये बात बड़ी सादा करते हैं कि देखें, अगर आपने जजेस को धमकाने की कोशिश की, अगर आपने आइन के ऊपर अमल दरामद ना किया, तो फिर एक बात बहुत सादा होगी और वो ये है कि मैं कौम को सड़कों के ऊपर निकालूंगा। जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन कैंपेन कर रही है, वो होती रहेगी, वो रोड्स के ऊपर कोई मूवमेंट चलाते हैं, वो भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर होगी। इस हुकूमत के हाथ क्या आया? आप किसी महाज सुप्रीम कोर्ट में आप क्या जवाब जमा कराएंगे? क्योंकि दोनों पार्टीज ने जो तहरीक इंसाफ की रिकमेंडेशंस है वो उन्होंने नून लीग और पीडीएम के हवाले की, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस इनके हवाले की, तो दोनों के जो सॉलिड पॉइंट्स हैं वो उनके पास है, वो दोनों जमा कराएंगे। जी हमें नून लीग ने ये कहा है, हमने ये कहा। अब बुनियादी तौर पे हुकूमत टाइम चाहती है, वो कोई सॉलिड गारंटी नहीं देना चाहती। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आप असेंबलियां तहलील चले आप दे लें, बजट भी दे लें, बजट भी देने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप सॉलिड बताएं कि आप किस दिन असेंबली, क्योंकि बजट तो पहले भी पेश किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत की यहां पे बदनीयती है और हुकूमत इस चीज को उस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है और हुकूमत जरा जो बाकी नॉन इश्यूज हैं उन नॉन इश्यूज के अंदर जो है वो खेलना चाहती है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ वहां से इनको लाइन देते हैं, यहां पे बैठे हुए सारे लोग जो है उस लाइन को फॉलो करते हुए एक नया तमाशा शुरू कर देते हैं। अब अंदाजा करें कि नवाज शरीफ ने साकिब निसार को जेल भेजने का मुतालबा कर दिया है और वो कहते हैं जी नवाज शरीफ के वो जो साकिब निसार की वो गैर कानूनी काम है वो माफ नहीं की जा सकते। इनसे पूछना चाहिए कि ये जो साकिब निसार इतने ही गलत हैं, तो साकिब निसार को जज किसने बनाया था? नून लीग के विंग के सदर कौन रहे? नवाज शरीफ के लॉ सेक्रेटरी कौन रहे? हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जज किसने लगाया था? ये मुस्लिम लीग नून का एक मसला है कि वो अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। जब उनको कहीं से कोई आगे पीछे रेजिस्टेंस शो करता है, जो कहता है नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके बाद ये आगे से आंखें निकालना शुरू कर दे और यही काम है। अब बाकी चीजों के ऊपर तो आपका कोई काम नहीं है, जो इनके हक में, या आप यूं समझ लीजिए कि वो चीजें होती हैं पॉलिटिकल, उसके ऊपर बड़ा ध्यान देते। कल मैंने आपको बताया था कौमी असम्बली से इन्होंने करारदाद मंजूर कराई कि जी वो साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की जो एक ऑडियो आई है उसकी तहकीकात करवाई जाए। आज बड़ी स्पीडी जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। 10 अरकान के ऊपर मुश्तमिल लोग हैं, जिसमें असलम भूतानी जो है उनको चेयरमैन लगाया गया है, शाहिदा अख्तर अली मेंबर हैं, मोहम्मद अबू बकर मेंबर हैं, मोहम्मद बरजीस तायर मेंबर हैं, शेख रोहेल असगर मेंबर हैं और सैयद हुसैन तारिक जो हैं वो मेंबर हैं, नाज बलोच साहिबा जो हैं वो हैं, और खालिद हुसैन मक्सी, वजीहा कमर, डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला। और ये जो कमेटी है ये उस हवाले से करेगी भला इस कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है। ऑडियोज़ आप खुद जहाँ से रिकॉर्ड होती हैं वो तो आप कर नहीं सकते, ऑडियोज़ कौन लीक करता है वो तो आप कर नहीं सकते। साकिब निसार उनके बेटे के ऊपर आप ज़रा गुस्सा निकालना चाहते हैं तो चले वो निकालें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।